क्योंकि हमारे ऊपर अपार कृपा है, ऐसा अनुभव करो। केवल ये बात चिंतन करने मात्र से आपकी जितनी बाधाएं सब नष्ट हो जाएंगी। इंद्रियां जो भावे सो करें, मन जो भावे सो करे, अब मेरे में बल नहीं है, मैं प्रिया प्रीतम की शरण में हूं, जैसे चाहे वैसे बर्ताव करें, अब कोई शर्त नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मांग नहीं, बस मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि हमारे ऊपर अपार कृपा है और वो कृपा हमको श्री जी तक ले जा रही है। ये चिंतन का विषय है अंदर का। बार बार ये चिंतन करो। जब तुम हार रहे हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम लड़खड़ा रहे हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम शोक में हो तब ऐसा चिंतन करो, जब तुम आनंद में हो तब ऐसा चिंतन करो। मैं प्रभु का हूं, इसमें किसी भी लगाव जोरी की बात नहीं है। प्रभु मेरे हैं, इसमें भी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध बात है, सत्य बात है कि मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं। हाँ, ये कमजोरी है कि मैं जिनका हूं उनकी तन्मयता प्राप्त नहीं कर पा रहा, निरंतर उनका चिंतन नहीं कर पा रहा। ये भोगों की तृष्णा, ये विषयों का आकर्षण, ये लोक रिझावा, ये मान प्रतिष्ठा सत्य सी भास रही है, जिसके कारण हम अपने प्रिया प्रीतम का निरंतर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, लेकिन कृपा कमजोर नहीं है। जैसे तिनके का कोई बल नहीं, वायु कहाँ उड़ाकर उसे पहुंचा दे, ऐसे ही भगवत कृपा, लाडली जी की कृपा हमें नवनिभृत निकुंज पहुंचा रही है, पहुंचा देगी पक्का। हमको ऐसा चिंतन करना है। देखो हम कहाँ आ गए, चलते चलते संसार के मार्ग से परम धाम वृंदावन आ गए, अपने घर आ गए। अब बस अज्ञान का पर्दा हटे और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो। श्रीपाद कह रहे हैं जितनी पुरियां भगवान की हैं, सप्तपुरियों का वर्णन है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, हरावंतिकापुरी, द्वारिका, मायापुरी। तो साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमाद्यं ही सेवा रसाद्यप्यधिको रसौघा स्यंदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे राधा प्रियोत्रोद्धव एव साक्षी। भगवान की जितनी पुरियां हैं, इन पुरियों में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नीलांचलपुरी पुरुषोत्तम की साक्षात पुरी है, अयोध्यापुरी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रकट हुए, द्वारावती तो द्वारिकापुरी तो भगवान द्वारिकाधीश साक्षात विराजमान है। ऐसे भगवान की जितनी पुरियां साक्षात भगवान। मथुरापुरी, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, ता सकल लीला कहे। बस श्रीपाद कह रहे हैं कि मथुरा आदि पुरियों में, पुरुषोत्तम पुरियों में भगवान श्रीहरि साक्षात विराजमान है और उनकी चरण कमल सेवा का जो दास्य रस है बहुत उत्तम है। पर वृंदावन के प्रिया प्रीतम के प्रेमानंद रस प्रवाह के आगे फिर नहीं। ब्रज लीला को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी और सुभद्रा जी का रूप प्रेम विगलित हो गया। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी का रूप और बलराम जी का रूप और सुभद्रा जी का रूप, जब उन्होंने ब्रज लीला सुनी तो प्रेम से विगलित रूप हो गया। ये जो आप जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं, ये श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा, ये प्रेम विगलित रूप है। ब्रज की लीला सुनकर प्रेम विकल हो गए तो पुरुषोत्तम भगवान का रूप आप जगन्नाथ जी का देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यप सप्तपुरियों में भगवान श्री हरि विराजमान है, सप्तपुरियों में भगवान श्री हरि के चरण रज की सेवा, दास रस बड़ा अद्भुत
प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास, प्रायः यही आपको मिलेगी। लेकिन श्री राधा कृष्ण का प्रेमानंद रस प्रवाह ब्रज लीला, श्री श्यामा श्याम का नित्य नौकेली रस, नित्य विहार रस, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। बोले इसका प्रमाण है श्री कृष्ण प्राण प्रिय उद्धव जी, कि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, यही मांगा कि वृंदावन की रज हमारे ऊपर पड़े, इसलिए हमें वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए। जहां ऐसी महिमा श्री वृंदावन की और मुझे वृंदावन का आश्रय मिल गया, वास मिल गया, तो अब मैं किसी भी स्थिति में वृंदावन नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे धारदार अस्त्रों से काट दिया जाए, चाहे मुझे भूखा रखा जाए, चाहे बहुत कष्ट दिया जाए, पर वृंदावन को मैं नहीं छोड़ सकता। छिंदेत खड़सा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वापतंती। घोर विपत्ति में मैं फंस जाऊं या मेरा शरीर काट दिया जाए तो भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ महामहिम मथुरापुरी, मथुरापुरी में ब्रजधाम, ब्रजधाम में वृंदावन धाम, वृंदावन में गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हमें नवनिभृत निकुंज वृंदावन परम विश्राम चरम सीमा का सुख मिल गया। बोले हमें तो नहीं मिला, आप आश्रित होइए, तन मन से वृंदावन का सेवन कीजिए। ये वृंदावन स्वाभाविक वायु प्रवाह है। जैसे वायु प्रवाह में तिनका अपने आप जिधर वायु जा रही उड़ के पहुंच जाता है, ऐसे हम प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। डंके की चोट से कहता हूं, श्रीपाद कह रहे दुंदुभिरवः जागर्ति दुंदुभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे। तस्या विधेय मशमूर्ध महानुराग मूर्तेस्तदंगन मपोह हरिम कपश्ये। श्री वृंदावन का जिसने आश्रय लिया, राधा चरणारविंद की प्रीति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। जो तन मन से श्री वृंदावन का सेवन करता है उसे श्री राधा किशोरी का साक्षात्कार होगा प्रीतम के साथ। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। इस रूप का दर्शन होगा। समस्त शास्त्रों पुराणों और महापुरुषों ने एक स्वर में कहा है कि वृंदावन के बिना राधा किशोरी का दर्शन नहीं हो सकता। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न स्तुति कम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टमेव नयनम लोलायमानम। ये रूप केवल वृंदावन में, अन्यत्र कहीं नहीं। तो कह रहे हैं जागर्ति दुंदुभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे। मैं दुंदुभी की चोट कर, नगाड़े की चोट से कहता हूं, कोई साधना कहीं भी कर लो, लेकिन प्रेम में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार बिना वृंदावन की कृपा के नहीं होगा। जहां भी होगा पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। और राधा वृंदावन से आसक्त हैं और वृंदावन राधा चरणारविंद में आसक्त है, और श्री कृष्ण राधा वाक्य के अधीन है। तस्य विधेय मसमूर्धम महानुराग मूर्तेस तदनंग मपोह हरि। वाक्य मात्र से वचन अधीन सदा है, रूप समुद्र अगाध प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। हमारी प्यारी जो के वचनाधीन रहते हैं लालजू। जैसा राधा किशोरी जो बोलती है वैसे ही लालजू महाराज करते हैं। यहां तक कि विश्व के समस्त ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री हरि के शरणागत हैं। सनकादि जैसे महापुरुष हरिशरणम हरिशरणम। और हरि छाणिदय माननी मान मन धरिबो प्रणत। पहला शब्द है दूसरी पंक्ति का प्रणत, माने शरणागत, आपके चरणों के आश्रित हैं। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल
वचन आधीन सो इतो कत करिबो। आपके वचन आधीन है, आप जैसा बोलो वैसा करेंगे। वचन आधीन सदा है, रूप समुद्र गाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो चितये कृपा करी भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भय, देखत ही ओ सिराय। सखियों का हृदय शीतल होता है इस सुख में। तो वृंदावन की कृपा से राधा किशोरी के चरणों की शरणागति, राधा किशोरी की शरणागति से प्रियाजू का साक्षात्कार करने की योग्यता, और हरि तो वहां अधीन है ही है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हरि के लिए अलग से कोई प्रयास यहां नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं डंके की चोट से कहता हूं कि असमूर्ध अनुराग मूर्ति श्री राधा सिर्फ वृंदावन की आराधना से मिलेगी। वृंदावन कृपा करे, रसिकों का संग दे, तो किशोरी जू के चरणों में प्रेम हो तो किशोर जू बिके हुए तुम्हारे पीछे डोलेंगे। मिलंति चिंतामणि कोटि कोटयः, स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम, ना देह मन्यत्र कदापि आतुमे। आहा, यदि मुझे कोई कहे कि करोड़ करोड़ चिंतामणि देंगे, चलो वृंदावन से बाहर, तो श्रीपाद कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। देखो, एक निष्ठा तो होनी ही चाहिए जीवन में, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, कोई एक निष्ठावान तो होना चाहिए। कुछ नहीं है तो हम धाम निष्ठ हैं, धाम से बाहर नहीं जाएंगे। पापी हैं, पुण्यात्मा है, नीच है, अधम है, महात्मा है, जैसे हैं, धाम से बाहर नहीं जाएंगे। हम कुछ साधन नहीं जानते, हम नाम नहीं छोड़ सकते, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा। हम कुछ नहीं जानते, हम अपने गुरु की शरण में हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं जितना बनता है, नहीं हम बच्चे की तरह उनके चरणों में पड़े हैं। गुरु निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए, मनमानी नहीं, एक निष्ठा कोई धारण कर ले। श्रीपाद कह रहे मिलंतु चिंतामणि कोटि कोटयः, स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। बड़ी जोर की बात कह रहे, करोड़ करोड़ एक चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो समस्त चिंतित पदार्थों को प्रदान कर देती है, और करोड़ करोड़ चिंतामणि मिलनी हो तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊं, ये धाम निष्ठा। और खास बात करें, स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, वृंदावन के बाहर स्वयं हरि बुलावे कि आओ हमारा दर्शन कर जाओ, हम वहां मिलेंगे, तो बोले ना, नहीं जाऊंगा। तथापि वृंदावन धूलि धूसरम, मैं यही आकांक्षा करूंगा कि हरि मिलो या ना मिलो, वृंदावन की रज में मिल करके मैं राधा राधा कहते हुए प्राण त्याग दूं, मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जोर की बात इसमें जो कह रहे हैं वही श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उर्धार। बिल्कुल जैसा पद में लिखा है वैसे श्लोक में लिखा है, मिलंती चिंतामणि कोट कोटयः, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसार।